tough day. Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It was the Super Four's most important match yesterday. कल रात को मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का और the better team prevailed. श्रीलंका ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है. 17 तारीख को फाइनल खेलेगी इंडिया के खिलाफ. This is the 11th final of Asia Cup जहां पे श्रीलंका जो है वो फाइनल में फीचर होगी. The kind of cricket that they played, they deserved it thoroughly. जिस तरह उन्होंने काउंटर किया, coming in this tournament, coming in this Asia Cup with the injuries, उनके मेन स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे. हसरंगा नहीं थे, चमीरा नहीं थे. इवन उनके बगैर जिस तरह श्रीलंका स्टूड अप, जिस तरह फॉर्मिडेबल तरीके से श्रीलंका ने खेला, बहुत करीब आए. एक पॉइंट ऐसा आया कि सुपर 4 में शायद वो नॉकआउट होने वाले थे अगर अफगानिस्तान को पता होता कि डीएलएस पे क्या करना था और क्या नहीं करना था, या जो इक्वेशन आई थी, डीएलएस की नहीं, जो इक्वेशन आई थी उस पर क्या करना था क्या नहीं करना था. कल भी दे गॉट लकी एंड वही कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. कल जिस तरह 45 ओवर का मैच शुरू हुआ एंड देन जब बारिश हुई बीच में और डीएलएस लगा, सो जो आया 252 रन्स, वो 252 रन्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए वो इस वजह से, बिकॉज ये 253 होते और आखिरी बॉल पे 3 रन्स होते तो शायद फिर हम डिफेंड करने की इसको कोशिश कर सकते थे. अ गुड, very good performance by Sri Lanka. Yes, there are many questions that Pakistan team needs to answer now. हम जब एशिया कप में आए थे हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाबात थे, मगर कुछ जवाबात ऐसे थे जो शायद हमने फैब्रिकेट किए हुए थे अपने जहन में, और एक बबल था जो कि कल वो बबल बर्स्ट हो गया. उस बबल के बर्स्ट होने के बाद हमें पता चला है कि वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी किधर है, हमारे कौन से फर्स्ट ऑप्शन के अब ओपनर्स होंगे, हमारे मिडिल ऑर्डर में हमने किसको खिलाना है, हमारे स्पिनर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स को अगर एक बैड डे आएगा तो क्या पूरी टीम बॉक डाउन हो जाएगी. बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम ढूंढने की, जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से. साथ ही साथ आज सुपर 4 का एक और मुकाबला होना है विच इज़ अ डेड रबर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. आज इंडिया के पास मौका है कि जसप्रीत बुमराह को बिठा के शामी को मौका दें खेलने के लिए, अक्षर पटेल को हटा के शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं. दे कैन ट्राई देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशन फाइनल में जाने से पहले एंड देन वर्ल्ड कप के लिए. दे हैव अ चांस टू डू दैट, दे हैव द लिबर्टी टू डू दैट बिकॉज दे प्लेड गुड क्रिकेट एंड श्रीलंका एंड इंडिया बोथ आर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप. सो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन, अपनी जोर के जोड़ की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को. मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, द स्पिन मास्टर मुश्ताक अहमद. फिर मेरे साथ मौजूद है द वुमेन क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान इरम जावेद. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू. मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम वेरी डिप्रेस्ड. कल से जिस तरह की एक परफॉर्मेंस हुई, ठीक है, शायद 35 ओवर तक मैंने अपने दिल को समझा लिया था अब नहीं जीतते हम, नहीं हो सकता. देन वो एक स्पार्क आया जहाँ पे इफ्तिखार ने विकेट निकाली, शाहीन, एवरीवन गॉट एक्टिवेटेड, एक तरह से लगा कि जाग गया पूरा फील्ड. बट मुशी भाई, कैन यू डिकोड दिस परफॉर्मेंस फॉर अस प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कैसे कर सकते हैं? अभी आज सुबह और कल भी 2 दिन से वसीम भाई से कम्युनिकेशन हो रही है श्रीलंका से. ओके. एंड मुझे लगता है कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि बीइंग स्पोर्ट्समैन हमने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को काफ़ी सर्व किया. उसके बावजूद जो जब मोहब्बत, वतन की मोहब्बत है ना, ये तब पता चलती है जब मैच हारे. आज सुबह वसीम भाई से बात हो रही थी तो वो टेंशन टू डिटेल्स बात कर रहे थे. उनको चाहिए था, वो कह रहे थे कि उस फील्डिंग में उसने दुक्का क्यों करवा दिया, उसने अगर वो फील्डिंग रोकी होती, वो चौका रोका होता तो एंड में हमें उनको 6 रन की ज़रूरत पड़ती थी. सो जो हम बाद में मैच के बाद जब अपने कमरों में जाके आपस में डिस्कस करते हैं ना, वही वसीम भाई और मैं आज सुबह कर रहे थे. यू नो, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जी क्या कर सकते थे, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिचुएशन को. श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए, दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट. जो जिस सिनारियो में भी खेले, ऑल दो उन्होंने एक टाइम पे हिकअप्स हुए उनके बैटिंग में, मगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने गिव अप नहीं किया. पाकिस्तान को भी समहाउ द अदर क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि पाकिस्तान ने फाइट आउट किया. जब उनको एक ओवर में जब विकेट मिली आके इफ्तिखार ने उनको ब्रेक थ्रू दी, शहीन ने 2 विकेटें ले ली 2 बॉलों के ऊपर, तब जाके पाकिस्तान का बिलीव हुआ. ये बिलीव इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंडल्ज नहीं हो रहा कि नए बॉल से हमें विकेट नहीं मिलती 10 ओवरों तक ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती अब क्या बनेगा, हु विल टेक विकेट्स. क्योंकि मिडिल में हमारा शदाब बेचारा काम नहीं कर रहा, उससे विकेट नहीं मिल रही, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि 2 बॉल अच्छे होते हैं, फिर वो 2-3 बॉल ऐसे हो जाते हैं जिससे बैट्समैनों को ईजनेस मिल जाती है रन करने की. सो आई थिंक पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए ना, वहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रहा है जहाँ पे आपने गेम को किल करना होता है. एग्जैक्टली. यू नो, एंड के मतलब फॉर एग्जाम्पल मिडिल के ओवर्स
आपकी मतलब मिडिल ऑर्डर्स जैसे 2-3 विकेटें गिरती हैं, फिर एकदम हमारा पता नहीं चलता किसने रन करना। वो तो कल रिजवान अच्छा खेल गया, बहुत अच्छा खेल गया रिजवान, और इफ्तिखार ने आगे पार्टनरशिप लगा दी। और बाकी सिंपल सी चीज़ है, इन कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान आज मिस द ट्रिक। उसकी वजह पता है इफ्तिखार ने क्या किया कि विकेट टू विकेट बॉल की, उनको कहा कि तुम मार लो, मैं तो अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। उसको 3 विकेटें मिल गई, उसने मैच में वापस ले आया। इसी तरह स्पिनर्स का रोल जो हमारे पाकिस्तान का एशिया कप में ना, स्पिनर्स दे आर नॉट प्लेइंग द रोल, स्पेशली शादाब। मुझे भाई कथा कलामी की माफ़ी, आपने कहा शादाब बेचारा परफॉर्म नहीं कर रहा। हम इस बेचारा वाली मेरे ख्याल से नहीं, उस पर हमें जाना चाहिए। शादाब एक प्रोफेशनल है, शादाब अगर नहीं कर रहे परफॉर्म, वहाँ बेंच पे ऑप्शन आपके पास बैठा हुआ है। पॉइंट ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्या किसी पॉइंट पे ये फीलिंग अब आती है, क्योंकि मुझे तो आती है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि लड़के कभी कभार फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं अपनी पोजीशन को। जब आपके पीछे ये डर नहीं होता ना कि नहीं जी आपकी बेंच तो बैठी रहेगी, आपको नहीं रिप्लेस किया जाएगा, आपकी 15 मैचेस में फेलियर आया है फिर भी आपको नहीं हिलाया जाएगा, सो आपके ऊपर से वो डर हट जाता है। बीइंग ऑन द एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ प्लेयर, कि वो ऑन प्रॉम्प्ट रहता है। अच्छा, ये बड़े बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, एक्चुअली आई एग्री विद यू सम हाउ द अदर। इसमें देखें असामा मीर की फॉर्म अच्छी लगी हुई जी, वो ही केम बैक फ्रॉम हंड्रेड्स एंड वहाँ के तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रहा है, और उसने अच्छी परफॉर्मेंस, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस की है। आई थिंक सम टाइम जब हम कहते हैं ना कि टीम ये बनी हुई इस तरह ही है कि बैक करने से, मगर कई दफ़ा हम बैकिंग में ये भूल जाते हैं कि नंबर्स बहुत हो चुके हैं, मैच ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे फ़खर की हम बात कर रहे थे इसी शो में, हम सारे ये हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, यूसुफ, शाहिद, इरम, आप सब, हम सारे ये कह रहे थे कि आई थिंक फ़खर को रेस्ट देना चाहिए। 2-3 मैच पहले हमने कहना शुरू कर दिया था। उसकी वजह है कि आपके ओपनर थोड़ा सा, जो भी हारिस खेलना है, जिसने भी खेलना है, वो उसको एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि आई कैन प्ले कपल ऑफ गेम्स। तो आई थिंक शादाब का भी ये सिनारियो, एज यू सेड, प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म में ऑनेस्टी यही कहती है कि आपके पास एक बंदा फॉर्म में बैठा हुआ है, आप उसको ज़रूर खिलाएं, उसको मौका दें, और आप एक मैच के लिए मौका नहीं दें, उसको 2-3 मैचों के लिए मौका दें, ताकि आपको वर्ल्ड कप का भी सिनारियो क्लियर हो जाए। उतना ही मौका दें जितना जो पहला ऑप्शन था उसको मौका मिला था, उतना ही फिर उस बेंच को मौका मिले, कि चांस बराबर मिलना चाहिए सबको। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, यस, फ़खर ज़मान इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। कल एक मजबूरी थी जिसकी वजह से फ़खर ज़मान को वापस लाया गया, इमाम के बैक स्पैज़म की वजह से, बट अब्दुल्ला शफीक को जगह मिली, और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, एंड एवरी शॉट दैट अब्दुल्ला शफीक हिट, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो हिट किया उन डिसीजन मेकर्स पे जो अब्दुल्ला शफीक को कहीं रेट नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, ही वॉज नॉट द सेकेंड चॉइस, क्योंकि जो एक दिन पहले हमने 11 अनाउंस की थी उसमें भी अब्दुल्ला नहीं थे, बट उनको मौका मिला, और उन्होंने जिस तरह कल परफॉर्म किया, ही सेट द टोन फॉर टीम पाकिस्तान टू रीच टू दैट टोटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। देखिए, बास का ये होता है, आप पास्ट में भी चले जाएं, जो बाहर बैठे होते थे मुश्किल चांस मिलता है, जब किसी को मिलता था तो जब ग्रैब करता था वो फिर लंबा चलता था। अब जो मैनेजमेंट है या कैप्टन है, उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है, वो टीम को लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हो सकता है उनके प्लान में, जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट चॉइस भी नहीं थी, ये उनकी जो भी सोच है ये वो बता सकते हैं, लेकिन ये कि इस लड़के ने जो पॉजिटिविटी दिखाई है, जिस तरीके से वो खेला है, क्योंकि इतनी देर बाहर बैठने के बाद जब मौका मिले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि रन्स भी करने हैं, टीम में भी रहना है, विकेट भी नहीं गिरने देनी, और उसके बाद वो इस तरह खेला है, और लकी भी रहा है कल। देखें, जब बंदा कोशिश कर रहा होता है तो अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है। मदद आई है, 1-2 बार बचा है बहुत करीब, उसके बावजूद वो कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन जिस तरह फिर उसने उसको ट्राई किया है, जैसे फीट यूज़ किए, जैसे हम बात कर रहे थे, जब स्पिनर की समझ ना आए तो फीट यूज़ करें या स्वीप खेलें, सीधा ना खेलें। वो ऐसे ऐसे खेलने जाएंगे, आप कहीं किसी टाइम भी ब्रेक हुआ तो आप गए। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और ये क्रेडिट देना चाहिए प्लेयर को। और यंगस्टर है, ऑल्दो के वो 2-3 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग पेयर बना हुआ है काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इमाम और फ़खर दोनों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। तो वो एकदम किसी को, जैसे अभी मुशीब भाई ने कहा कि हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि उसको रेस्ट करवा दें, ड्रॉप नहीं कर रहे, क्योंकि फ़खर की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी 47-48 की एवरेज है, टॉप 10 में भी है वो रैंकिंग में, तो ड्रॉप नहीं कर सकते, रेस्ट करा सकते। बाज़ का आपकी ऐसी फॉर्म हुई होती है या बैड लक चल रही होती है, तो किसी प्लेयर को रेस्ट दे देना तो उसका फ़ायदा होता है, उस लड़के को भी, टीम को भी।
वो थोड़ा लेट हो गया है। उसमें ये है कि इसको जैसे मौका मिला है इसने इतना अच्छा खेला है कि आगे चल के पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि बहुत अच्छी है, काम हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी जब मौका मिलेगा ऐसे प्लेयर्स को। और बैड लग रही कल साउथ स्कील नहीं खेला बिल्कुल। इस विकेट पे मेरा ख्याल है कि वैसे भी वो मुझे लगता है, मैं क्योंकि साल 1.5 साल साल वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है जी। वो स्वीप शॉट खेलता है, अंदर खेलता है, फीट यूज़ करता है, स्पिन को भी अच्छा खेलता है, वरना वो फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है। उसकी जो एवरेज फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट है या उसकी जो एवरेज स्पिन के अगेंस्ट है वो पूरी टीम में अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनसे ज्यादा स्पिन पे तो वो मुझे लगता है कि स्पिन का तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी देखें जिस लड़के ने खेलना है परफॉर्म उसने करना है, लेकिन बाहर से जितना हमें आइडिया है उस हिसाब से लगता है कि वो बड़ा कमांड से खेलता है अगेंस्ट स्पिन के, और वो सारी चीज़ें कोशिश करता है। जैसे हमने पहले बात की कि जब समझ ना आ रही हो तो अब सीधा ना खेले, तो वो स्वीप शॉट भी मारता है और अंदर भी खेल लेता है। बहुत स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। अगर आप इस पूरे स्क्वाड में बात करें तो बाबर के बाद जो अगला टेक्निकल प्लेयर है वो सऊद शकील है। टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है, और जो प्लेयर टेक्निकली स्ट्रांग होता है वो अपने आप को उस तरह मोल्ड कर सकता है। बट इरम, कल का मैच देखने के बाद एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म एक और बनता है, दैट इज द बैटिंग ऑर्डर। हम जो बैटिंग ऑर्डर सुबह अपने जहन में बना के आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम उनको बदलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये बदल दिया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल ऐसी है। कल का जो मैच था वो सारा मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से बैड डिसीजंस थे। वो चाहे बैटिंग में थे, चाहे बॉलिंग में थे, चाहे फील्डिंग में थे। बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल आपने सही बात की कि जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे हारिस को जब भेजा है वो उस वक्त ज़रूरत नहीं बनती थी, तब आप इफ्तिखार को भेजते, इफ्तिखार को ही रखती तो शायद हमारा स्कोर थोड़ा और बेहतर और ज़्यादा हो जाता। बैटिंग ऑर्डर की बिल्कुल आपने सही बात की। फिर उसके बाद आप बॉलिंग में देख लें कि जो बॉलर आपका अभी रिदम में फॉर्म में नहीं है, आपने उसको सारे ओवर्स करवा दिए। आपके अच्छे बॉलर्स जो हैं उनके फिर 1-2 ओवर्स रह गए। फिर फील्डिंग में आपने कुछ फील्ड प्लेसमेंट ऐसी की कि जहाँ पे फील्डर को पीछे होना चाहिए था आपने वहाँ पे ऊपर बुला लिया। जहाँ लास्ट वाला जो चौका जमान खान का निकला, थर्ड मैन से निकला, वो आपने बहुत बाहर रखा हुआ है। उसको आप लास्ट के ओवर्स हैं, फास्ट बॉलर लगा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा सीधा कर लेते। तो मुझे लगता है कि कल, और मैंने जो कल बात की थी कि बाबर आजम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो कल बिल्कुल भी उस तरह से नज़र नहीं आया। डिसीजंस भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन फिर भी सब कुछ चले, पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, अच्छा खेला। लेकिन हम दो हमारे जो लास्ट में हुआ कि एक हमारा रन आउट जो असलंका को मिस हुआ, और एक जो रिजवान ने जो कैच ड्रॉप किया असलंका का, मुझे लगता है कि वहां से मैच हमारे हाथ से फिर निकल। नहीं, फील्डिंग की तो बिल्कुल हम बात करेंगे, वो फील्डिंग की तो कॉन्वर्जेशन पे आएंगे, बिकॉज हम इतने बड़े नॉकआउट मैचेस में जो है वो बात करते हैं हाफ अ चांसेस, मगर अगर हम फुल चांसेस भी छोड़ रहे हैं तो हाफ अ चांसेस तो वो बात की बात है कि हम हाफ अ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करें। बट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अभी आपने बात की कि जिस तरह हम अभी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, हमारी शादाब की हमने बात की, पहले भी हमने शुरुआत उसी बात से की थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि शादाब के सारे ओवर्स मतलब देखते हुए वी हैड अ फीलिंग कि नहीं जी ड्रेन करने हैं ये ओवर्स, गुजार रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हम सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि कब वो बैटर गलती करेगा तो हम उस पर कैपिटलाइज करेंगे। हम फोर्स ही नहीं करते ऑपोजिशन के बैटर को कि कब हम उसको फोर्स करवाएं गलती करने के लिए। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी देखें, हम बार बार कहते हैं ना कि जो कैप्टनसी में कई दफ़ा डिसीजन होते हैं ना, डिसीजन मेकिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू विन और लूज़। इसमें देखें जब इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था ना, तो दूसरे एंड से आपको फिर ऐसा बॉलर लगाना चाहिए जो आपको इफ्तिखार को प्रोटेक्ट करे, जिसे कहते हैं ना बैटिंग पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी जी। बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। बॉलिंग में भी आपने देखना कि अगर मैंने अच्छा ओवर किया है तो दूसरे एंड से दूसरे बॉलर का भी काम बनता है अच्छा बॉलिंग। दोनों साइड से प्रेशर आप जमान खान को लेके आ सकते हैं, उसको 1 ओवर 2 ओवर के लिए लेकर, क्योंकि होता है क्या है जब इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो वहां से आपका मेन बॉलर एक बॉलिंग ओवर करेगा तो 2-3 ओवर ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर नेचुरली बिल्ट अप हो जाता है। आप समझते हो कि यार रन नहीं हो रहे, मुझे चांस इफ्तिखार पे लेना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने इफ्तिखार पे 2-3 दफा चांस लिया है, वो उनके कप्तान ने भी जब उन्होंने चलाई है तो सीधा आउट हो गया, और बाकी उसने 100 के चक्कर में अपने सिंगल अगले बॉल को सिंगल करने की कोशिश की, वो आउट हो गया। क्योंकि वो इफ्तिखार जो था ना उनको इजी सिंगल नहीं दे रहा था, इजी रन्स नहीं दे रहा था। शादाब के एज ए लेग स्पिनर बता रहा हूँ, शादाब का होता है व्हेन लेग स्पिनर इज नॉट बॉलिंग वेल, आपके अंदर ऐसी बैड बॉलर्स होते हैं, बैड बॉलिंग करते हो आप, 1-2 बॉल जरूर 1 ओवर में गंदे करते हो जिसके ऊपर आप फील्डिंग सेट नहीं कर सकते।
गंदी बॉल के ऊपर कभी भी आप फील्डिंग सेट नहीं कर सकते। आपने हमेशा फील्डिंग सेट करनी होती है अच्छी बॉल के लिए, ताकि आपका अच्छा बॉल फील्डरों के से निकल ना सके। शादाब का अच्छा 1-2 बॉल होते थे, फिर 1-2 बॉल पीछे कर देता था, कट भी खा रहा था, फुल टॉस भी कर रहा था, पीछे भी गिर रहा था। इससे होता है क्या है कि आपका जो बैट्समैन का प्रेशर बिल्ट अप नहीं होता। बैट्समैन फील्स के जी आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे रन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपने कहा 9 ओवर करवा दिए शादाब को, यहाँ पे हो सकता था कि कल अगर उससे 6-7 ओवर करवाए जाते और आप वसीम जूनियर को अगर खिलाया तो वसीम जूनियर पे डिपेंड करे, ऑल दो उसको भी रन्स पड़े, मगर आपने इस सिचुएशन पे आपने देखा कि इफ्तिखार लगा हुआ है, ऐसा बॉलर ले आओ जो विकेट टेकिंग है जी। मुझे जमान खान नजर आ रहा था, शाहीन के अगर आपने ओवर रोकने हैं एंड में तो रोक लें, मगर आपने फिर एक स्ट्राइकर लेके आना होता है बीच में जो आपको रन्स भी ना दे और आपको विकेट भी दिलाए। आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्ट्रिक हुआ है हमसे। मतलब हमने जमान के 2 ओवर्स नहीं करवाए, कोटे में अगर 8 थे जमान के हिस्से में आते, हमने 2 ओवर जमान के रोक लिए। हमने इतनी तेजी से, और वही टाइम फ्रेम था जहां उनके बैटर्स सेटल हुए, जहां उनके बैटर्स ने हाथ खोले। शादाब एक बॉल अच्छी करते थे, उसके बाद 5 बॉलें वेवर्ड होती थी। आप सिर्फ ये पाकिस्तान टीम के साथ नहीं गलत हुआ, ये शादाब के साथ भी गलत हो रहा है। ऑन एंड ऑन आपसे भी और ज़्यादा और पूछूंगी ज़्यादा डिटेल में कि एक बॉलर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि जब आपको एज स्ट्राइक बॉलर इस्तेमाल किया गया हो, पास्ट में भी, अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बट जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही और आए जा रहा है, मसला आए जा रहा है, तो कितना मुश्किल एक बॉलर के लिए भी हो जाता है, कितना डॉन्टिंग उसके अपने कॉन्फिडेंस के लिए होता है। ये बात करना बहुत ज़रूरी है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, बिकॉज अब आगे है बड़ा इम्तिहान। ऑलमोस्ट 22 डेज के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में फीचर करना है, वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेलना है। आर वी रेडी फॉर दैट? डू वी हैव ऑल द क्वेश्चंस? डू वी हैव ऑल द बॉक्सेस चेक मार्क? क्योंकि जब एशिया कप शुरू हुआ था तो मैंने ही यहाँ बैठ के कहा था कि पाकिस्तान के पास सारे जो बॉक्सेस हैं तकरीबन चेक हो गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको सही करना है, मगर अब कुछ चीज़ें नहीं हैं, अब बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। आज सुपर 4 का एक और मुकाबला होगा जो कि डेड रबर है। पाकिस्तान तो नहीं है अब सुपर 4 में। यस, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, एंड इंडिया कैन just do experiments, they can try their bench। उनके पास पूरा मौका है कि वो इस मैच में जो है मैच प्रैक्टिस दे सकें अपनी बेंच को। बट हमारा जो ध्यान है वो कल जो मैच हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ सुपर 4, जहाँ से डिसाइड हुआ कि कौन फाइनल खेलेगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। क्या गलतियाँ हुई, क्या मसले हुए, क्या इश्यूज थे, पाकिस्तान ने कहाँ लैग किया, कहाँ शॉर्ट रह गए, कौन कौन से सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाएंगे। अब यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी फिर से। बहुत सारे सवाल अब आ जाते हैं वर्ल्ड कप के हिसाब से, बिकॉज आज से लेके अब 6 अक्टूबर इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी विल फीचर इन एन इंटरनेशनल मैच फॉर द वर्ल्ड कप नाउ। वो हमारा गालिबन नीदरलैंड से वो मैच होगा। उससे पहले हमने 2 वार्म अप खेलने हैं, मगर अब यही है जो है। क्या चेंजेस दिखती हैं? हमने वहाँ पे जाके 9 मैचेस खेलने हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स, 2 फास्ट बॉलर्स हमारे इंजर्ड हुए हैं और हमारी पूरी टीम अनसेटल्ड हो गई है। हमारी टीम के डिसीजंस चेंज हो गए हैं। हमारी टीम ऐसा लग रहा था कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमने स्टार्ट एज फेवरेट्स किया था एंड वी एंडेड एज मिनोस। सबसे पहले तो जब इंडिया के खिलाफ वो गेम खेले थे, एकदम हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया 0 है, हम बहुत अच्छे। अच्छा, ये चीज़ गलत है। ट्रॉफी सजा ली थी हमने, एशिया कप की ट्रॉफी। हम दरमियाना रहना चाहिए। और इंडिया की टीम अगर आप ऑन पेपर देखते तो बड़ी बैलेंस टीम थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी सब क्यों ये कह रहे हैं। हम मैच जीत भी जाते, हालांकि मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो टीम बहुत अच्छी है। तो हमें उनको 0 नहीं करना था, अपने आप को हमने और बेहतर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, चाहे आप अच्छा खेलें या बुरा खेलें। अच्छा भी खेलें तो उसमें से भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो और बेहतर करने वाली होती हैं। तो हमें अपनी टीम को बेहतर से बेहतर करने की सोचना है कि हम अपनी टीम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हमें और ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ें ठीक करने की, कहाँ हमें अपनी टीम को कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको देखना है। अगर आप देखें, इंडिया ने पूरे पिछले 2 जब से राहुल द्रविड़ आया, हो सकता है उससे पहले भी ये करते हैं, उन्होंने अपने लड़के कहीं हर जगह पे चेक करते रहे। जहाँ मौका मिला उन्होंने नए लड़के खिलाए, जहाँ मौका मिला। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी, लेकिन अब टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वर्ल्ड कप है और बहुत
जो भी हुआ हम आगे नहीं गए, इसको अच्छा कोई कह ही नहीं सकता। बुरा हुआ, लड़कों ने कोशिश की है, कल दोनों आप मैच हारते हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारे शोबों में आप बुरा करते हैं तो फिर हारते हैं। बिल्कुल। जो हुआ इसको कोई अच्छा कह नहीं सकता, डिफेंड कर नहीं सकते, और वो खुद भी इस बात को एडमिट करेंगे और सारे मिलके इस बात को सोचेंगे भी कैसे हम वर्ल्ड कप में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। और पहले वर्ल्ड कप जीतना एक अच्छा है कि वर्ल्ड कप जीतने का सोचें, लेकिन पहले 4 टीमों में हमने आना है, पहले तो वो है। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उधर टॉप 4 उधर देखें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें भी अच्छी हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के 1-2 प्लेयर अनफिट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हमें इन सब को देखना है कि इनको कैसे हमने टारगेट करना है, कैसे हम इनको डिफीट देंगे तो हम 4 में आएंगे। 2019 में भी हम पहली 4 में नहीं आए जी। तो अब हम पहले टारगेट तो हमारा ये है कि कैसे हम इन टीमों को जीतें, उनको एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें कि कहाँ हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और पहले डिसाइड करना मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन भी और हम लोगों को भी हमें पहले डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, उनकी ऐसी है। नहीं, हमने करना है, हमने वहाँ पहुँचना है, बिल्कुल, फिर हमें बेहतरी आएगी। और पहुँचना सिर्फ पहुँचना नहीं है, मेरा ख्याल से पहुँचने से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होता है सस्टेन कैसे करते हैं आप। उसके लिए हमने जब एशिया कप शुरू किया था तो हमने बात की थी पाकिस्तान एज टीम नंबर 1, ODI रैंक नंबर 1 टीम जो है वो इस इवेंट का हिस्सा बन रही है। एशिया कप पे विद दैट कॉन्फिडेंस जारी है दैट पाकिस्तान इज रैंक नंबर 1। बट राइट नाउ जब ये इवेंट, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए ख़त्म हुआ है, सो वी एंडेड अप एट नंबर 3 इन द ODI रैंकिंग। मेरे ख्याल से रैंकिंग्स पे हम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ICC ने रैंकिंग्स निकाली इस वजह से, बट कहीं ना कहीं रैंकिंग्स डिसेप्टिव होती हैं इरम बहुत, क्योंकि हम उसकी सारी जो कहते हैं ना सराउंडिंग्स देख के, कॉन्टेक्स्ट देख के हम उस रैंकिंग पे बात नहीं करते हैं, बिकॉज फिर उसमें बहुत सारी, और दो के हमारी टीम का कोई कसूर नहीं है कि हम किसके खिलाफ मैचेस खेलते हैं, FTP बोर्ड्स बनाते हैं, इन प्लेयर्स का कोई उससे लेना देना नहीं है, मगर उसकी वजह से शायद वो जो रैंकिंग होती है वो डिसेप्टिव हो जाती है, और कल उस डिसेप्शन का बबल टूटा हमारा। बिल्कुल जी, जिस तरह रैंकिंग की आपने बात की है कि बात वही है कि आप एक जगह पे पहुंच तो जाते हैं, वहाँ पे उसको मेंटेन करना कह लें कि वो मुश्किल होता है। जिस तरह से अब पाकिस्तान नीचे आ गया है, एक तरफ हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे ODI नंबर 1 थी, तो मुझे लगता है आगे जो है वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा बिग इवेंट है ये, और थोड़ी सी चीज़ें सोचनी होंगी अपने आप को मेंटेन करने के लिए। कुछ सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट होना होगा कि चाहे जो भी है टीम में जो भी हो रहा है, आपको ऑनेस्ट होना होगा अपने प्लेयर्स के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी, बॉयज़ को। फिर उसके बाद डिसीजंस थोड़े से आपको स्ट्रॉन्ग लेने होंगे, और जो एक ट्रेंड आपने सेट किया था कि आप पहले टीम अनाउंस कर रहे थे, ये मुझे लगता है वहाँ नहीं चलेगा उस इवेंट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको देख के चलना होगा, और ज़्यादा बेहतर अब मुश्ताक भाई बता सकते हैं क्योंकि ये टीम के साथ भी रहे हैं, तो कि और बेहतरी क्या हो सकती है अब बॉयज़ के उसमें। बिल्कुल जी, और बेहतरी क्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अब सवालिया निशान है। स्पिन अब कहाँ करेंगे, क्या करेंगे इस 22 दिन में, किस तरह क्या इंजेक्ट करेंगे कि नहीं जी हमारा जो मेन स्पिनर है वो कुछ कर गुजरे, या फिर हमने स्क्वाड रिजर्व रखा हुआ है। वैसे मैं पहले इस पर स्क्वाड वाली बात पे आती हूँ मुशी भाई। 5 तारीख वो एक डेट थी जहाँ पे बाकी सारे मुल्कों ने टीम अनाउंस कर दी, 2 के ICC की कंपल्शन नहीं है, इस वजह से टीम पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं की कि हम रिजर्व रखेंगे अपने स्क्वाड को, हम अभी अनाउंस नहीं करेंगे। ICC को हमने बता दिया है कि ये 25 से 26 लड़के हैं जिनके वीज़ाज लगने और जिनकी लॉजिस्टिक्स होनी है, मगर 15 का स्क्वाड जो है हम 28 से पहले अनाउंस। क्या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे सिलेक्टर्स के जहन में भी डाउट था कि अभी ना अनाउंस की जाए, कुछ चेंजेस हो सकती हैं? आई थिंक सिलेक्टर से ज़्यादा आई थिंक बाबर और मैनेजमेंट मिकी आर्थर का ज़्यादा कंसर्न लग रहा है इसमें मुझे, क्योंकि मैं इंजी को जानता हूँ, इंजी बहुत क्लियर होता है कुछ चीज़ों में, यू नो लाइक जितना उसकी मेरी सिलेक्शन में मैंने लास्ट टाइम उसके टेन्योर में देखा, ही वाज ऑलवेज वेरी क्लियर। तो अभी तो वो नया आया, आई थिंक उसके पास तो टाइम लगेगा उसको और उसकी सिलेक्शन कमेटी को। आई थिंक बाबर, और जब बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि 1-2 चीज़ों के ऊपर, 1-2 प्लेयरों के ऊपर हम देख रहे हैं, जैसे फ़हीम की बात चल रही है, 1-2 और लड़कों की बात चल रही है। सो आई थिंक वी वर नॉट क्लियर। और जहाँ तक अब ये जो अनाउंस करने का टीम है, ये मिकी आर्थर की एक पॉलिसी होती है, ये मिकी आर्थर की सोच होती है, जहाँ पे भी वो कोचिंग करने गए हैं, आई थिंक इंटरनेशनली वो हमेशा मेरा ख्याल टीम को पहले अनाउंस कर देते हैं, विच इज़ राइट और रॉन्ग, आई डोंट यू नो, अपने बंदे का माइंड सेट होता है। आप जो जहाँ पे कम्बिनेशन की बात करें, टीम के पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, आई थिंक फास्ट बॉलर्स हमारा बहुत अच्छा है। तकलीफ दे बाद जो यूसुफ ने 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं,
और एक इम्पॉर्टेंट इशू इरम ने भी सेम टाइम उठाया है कि आई थिंक सम हाउ देयर, जो इरम का पॉइंट है कि शायद वी आर नॉट ऑनेस्ट विद ईच अदर। यू नो सम टाइम हम लगता है कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा हम करते हैं। ये बुरी नीयत नहीं हो सकती इसके पीछे। शायद हम कहते हैं कि ये टीम का कम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि हमारा कोई लड़का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, और मेरा बड़ा बिलीव है इसके ऊपर कि कोई लड़का परफॉर्मेंस नहीं करता और अगर उसने आपको सर्व किया होता है तो आप उसको बैक ज़रूर करें, मगर बैकिंग का जो टेन्योर है वो कितना लंबा हो जाता है ये आपने देखना होता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस। और जो यूसुफ ने बात की है कि कल भी एक प्रोग्राम के बात हुई है कि इमोशनल नहीं होना चाहिए हमें। हम एज एक एक्स क्रिकेटर भी इमोशनल हो जाते हैं कि पाकिस्तान को शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम कल दोनों नहीं खेले। हमारी बॉलिंग इतनी ऑर्डिनरी लग रही थी कल, इतनी ऑर्डिनरी लग गई थी। 250 रन 42 ओवर में उस पिच के ऊपर गुड इनफ थे। एंड पिच अच्छी तो थी, बाकी पिचों से बहुत अच्छी थी, मगर बॉल कैरी कर रहा था वहाँ पे। अगर यहाँ पे नसीम और हारिस होते तो इन्होंने नहीं करना था, हो ही नहीं सकता था अल्लाह के फजल से। मगर ये हैविंग सेड दैट, अगर कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? दैट्स व्हाई यूसुफ सेड, विच इज़ वेरी राइटली सो, इंडिया ने क्या किया, अभी वेस्ट इंडीज़ वो 2020 और वनडे खेल के आए हैं, एक भी उनका सीनियर प्लेयर नहीं गया, ना विराट कोहली गया, ना रोहित शर्मा गया। पांड्या को उन्होंने कप्तान बना के भेजा हुआ था और ये वो थे ही नहीं। अब 3-4 आपके वो सारे लड़के गए हुए हैं, अब वो वहाँ पे जल होके एकदम खेल के आए हैं और उनको पता है कि हमें पूरा मौका मिला है। उसके ऊपर 4 विकेटें गिरने के बाद 266 किया उन्होंने कैंडी में हमारे खिलाफ। बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है इंडिया ने, हमारी नज़र में हमने उनको पकड़ लिया था, मगर वो निकल गए थे मैच से, क्योंकि अगर मैच पूरा होता तो लाइक मे बी वी विल स्ट्रगल अगेंस्ट देम। वहाँ उन कंडीशन में 266 शायद आसान नहीं होता। क्या होता वो तो बात की बात है, बट दे रिकवर्ड। उनके हमने जहां 66 for 4 आउट करके दे रिकवर्ड बैक। सबसे बड़ी बात ये देखें, हम ओडीआई की बात करते हैं, ओडीआई इज अ फॉर्मेट जहां पे टीम गिर के रिकवर करने का टाइम मिलता है। T20 में आपको नहीं मिलता, 1 बिग ओवर, 2 बिग ओवर्स और पूरा मैच आपके हाथ से निकल जाता है। हम तो आप मिनी टेस्ट इसी वजह से कहते हैं दैट वी गेट टाइम टू रिकवर। हम रिकवरी बहुत लेट कर रहे हैं रिकवरी। कल भी हमने बॉलिंग में हम 35th ओवर तक वी वर आउट ऑफ द गेम, श्रीलंका वाज रूलिंग ऑन अस। 35th ओवर के बाद जहां हमने विकेट लिए वहां पूरी फील्ड की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। हम क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? व्हाई डू वी बॉग डाउन सो अर्ली? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है हमें? आई थिंक प्रोसेस नहीं है। जिस तरह ये हमारे, सॉरी टू गिव दैट ओल्ड एग्जांपल, जब इंजमाम खेला करते थे, इंजमाम का गोल था कि मैंने जवेद मियांदाद के रन्स को किस तरह अचीव करना है। यूसुफ का गोल ये होता था कि मैंने इंजमाम को कैसे हराना है। अपने नाम का, अपना परफॉर्मेंस का फिक्र ज़्यादा होता है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक इन लड़कों के अंदर, जैसे अब्दुल्ला शफीक की बात की यूसुफ ने, मुझे बताएं टेक्निकली वो अच्छा था ना, टेस्ट क्रिकेटर था ना, उसने 200 किया उधर श्रीलंका में मुश्किल पिच के ऊपर। उसने क्या किया, क्रिकेटिंग शॉटें मारी। जैसे उसको पता चला कि मैं स्पिनर के खिलाफ फंसूंगा, उसने निकल के 2 छक्के करवाए और उसके बाद उसको सिंगलें भी मिलने लग गई, आराम से सिंगलें मिल गई। उसकी लाइन डिस्टर्ब कर दी ना स्पिनर, बिकॉज मेंटली आप उसको पीछे कर दिया ना आपने। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये आप रेड बॉल खेल के आते हो, आपको ये चीजें आती हैं। कंडीशन को सामने रख के देखा जाए तो मेरा ख्याल हमने कंडीशन को अब रीड ही नहीं किया सही तरीके से। अब आप आ जाएं जो बॉलिंग के मिडिल ऑर्डर बात कर रहे हैं, मिडिल में हमारे से विकेट नहीं, और बाबर ने भी ये कहा आपने इंटरव्यू में कहा कि मिडिल में हमसे विकेट नहीं ली, मिडिल में हम बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अभी बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिडिल में हमें विकेटें नहीं मिल रही। शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट शादाब को विकेट्स नहीं मिल रही। अगर एक कप्तान, ये बहुत अच्छी बात है, देखें अपने प्लेयर को बैक करना बहुत अच्छी बात है, मगर अपने प्लेयर को रियलिटी चेक, वो कहते हैं ना घर वाले ही रियलिटी चेक देते हैं आपको। अगर मैं अपने घर में किसी के साथ ऑनेस्टली उसको हेल्दी क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगी तो वो तो अपनी उसमें रहेगा, उस फूल्स पैराडाइज में रहेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ अनलकी हो रहा हूँ, विकेट नहीं मिल रही है। आई थिंक ये बहुत बैलेंस की बात है। मैंने आपको 3-4 शो पहले भी बताया था कि इंजमाम ने मुझे एक दफ़ा टीम मीटिंग में कहा था कि मुशी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की मिडिल में, इसलिए हम ये मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को, मगर मैंने इंजी का शुक्रिया अदा किया शाम को कि एटलीस्ट उसने मेरे साथ, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड। यू नो ऑनेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना, वो आपकी खामियों को बताते हैं, पर कब कहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये ऑनेस्टी जो होती है ना, कहते हैं ना, एक वाई दिस फ्रेज इज़ वेरी पॉपुलर फ्रेज एंड इज़ गोना स्टे फॉरएवर।
Honesty is the best policy. Why is that? Because the reason behind this कि अगर मैं यूसुफ के साथ ऑनेस्ट नहीं होऊंगा, यूसुफ मेरे साथ नहीं, शाहिद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे हम, तो फिर क्या होता है, आप वो गलती से सीखते नहीं, आप अज्यूम करते हो कि मैं ठीक जा रहा हूँ। शायद ऐसी बात है। क्योंकि जब आपकी फॉर्म बुरी, मैं एज ए लेग स्पिनर बता रहा हूँ, जब बॉलिंग गंदी हो रही होती थी ना, तो छुपने को जगह नहीं मिलती आपको। ये तो मैं शदाब को सामाउद्दीन से क्रेडिट देता हूँ कि बेचारा लगा हुआ है। मतलब सम टाइम तो यकीन करें, मैं अपनी बात बताता हूँ, ये व्यूअर्स सुन रहे हैं, न्यूजीलैंड में मेरा दिल कर रहा था मुझे बाहर बिठा दें, मेरा दिल कर रहा था कि बंदा अपनी मुंह से कह नहीं सकता, इस तरह दिल भी तगड़ा है, सब कुछ तगड़ा है। एक टाइम पीरियड आया मेरे ऊपर कि मैं 5-6 मैचों में बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, तो जावेद मियांदाद साहब मुझे बैक किए जा रहे थे क्योंकि पिछली मेरी परफॉर्मेंस पे खिला रहे थे, मगर उनको पता नहीं था मेरा माइंडसेट क्या चल रहा है। वो दे कुडंट रीड माय बॉडी लैंग्वेज। कई दफ़ा हम पिछले स्टैट्स के ऊपर प्लेयरों को जज कर रहे होते हैं, मगर उस वक्त के माइंडसेट में फ़खर ज़मान का, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि मैं हमारी टीम में था ना, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ मैच विनर, ही इज़ एक्स फैक्टर, मगर क्या है, तो एलपीएल में 6-7 मैचों में उससे रन्स नहीं हुए जी। अब वो क्योंकि एक तो रन्स नहीं होना, एक अलग बात है, फुल टॉस पे आउट होना, फुल टॉस को हिट नहीं लगनी, आप स्पिनर पे भी आउट हो रहे हो, फास्ट बॉलर पे भी आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है द गाय माइंडसेट इज नॉट देयर, मजबूत है, साहब का मालिक है। मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज ऐसा है कि आपको जो करना भी आता है आप वो करने से माऊफ हो जाते हैं, और उस मेंटल ब्लॉकेज के लिए एक ब्रेक बहुत जरूरी होती है। ब्रेक हमें भी चाहिए अपने शो में, सो हम ब्रेक पर जाएंगे, बट वही फिर $1 मिलियन क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड कप में कौन हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर्स होंगे, क्या हम फिर फखर पे रिलाई करेंगे, क्या हम फिर वो ट्रस्ट दिखाएंगे, इन 22 दिनों में हम क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं फखर ज़मान पे, कि फखर जो है वो अचानक से आए और आके जो है परफॉर्म करने लगे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर कल अब्दुल्ला शफीक ने एक बहुत ज़बरदस्त ऑडिशन दिया है अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड की बर्थ को पक्का करने के लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो अफवाहें आ रही थी उसमें तो अब्दुल्ला शफीक का नाम रिजर्व्स में जा रहा था। ब्रेक के बाद ये सारी डिस्कशन होगी। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल टॉस हो गया। इट इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अ डेड रबर, एंड इंडिया ने बिल्कुल उस डेड रबर का भरपूर फायदा उठाया, बिकॉज इंडिया won the toss and they chose to bowl. This is the first time that they have chosen to bowl in this event, और एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए, अपने बैटर्स को अंडर लाइट बैटिंग करवाने के लिए कि वो अंडर लाइट किस तरह बैटिंग करेंगे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट रोहित शर्मा हैज़ थॉट अबाउट। साथ ही साथ अगर मैं 11 की बात करूं तो देयर 5 चेंजेस इन द इंडियन साइड, दे आर ट्राइंग ऑल देयर बेंच को भरपूर मौका मिल रहा है। यू कैन नॉट सी विराट कोहली इन द 11, नो बुमराह, और क्योंकि श्रेयस अय्यर कि अभी तक जो है वो इंजरी रिकवर नहीं हुई है, सो इस वजह से अभी तक सिर्फ इम्प्रूवमेंट है, बट उसके लिए चांस नहीं ले रहे हैं। सो तिलक वर्मा गेट्स द चांस टू कम इन द 11, और ये मुकाबला जो है हमें सामने दिखेगा। साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको जो है इस पूरे लाइनअप में दिख रहे हैं। सो अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर टीम इंडिया टू पुट इन ऑल देयर बॉयज़, और वो उनकी जो रस्टीनेस बेंच पे बैठे बैठे आ गई है, उस रस्टीनेस को ख़त्म करने का भरपूर मौका। दूसरी तरफ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप से हार गया है तो हम आपको भूल जाएंगे। स्मार्टफोन्स मिलते रहेंगे, जोर का जोड़ पे स्मार्टफोन्स का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, बिकॉज स्पार्क्स आप लोगों को दे रहा है स्मार्टफोन्स। और कल आपसे पूछा था एक सवाल, उस सवाल का जवाब, कौन है आज का लकी विनर, ये भी आपको बताएंगे, एंड देन आज का क्या सवाल है वो भी आपको बताएंगे। सो सबसे पहले कल का सवाल, कल आपसे ये पूछा था पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पुराना नाम क्या था। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पुराना नाम क्या था? उसका सही जवाब है बीसीसीपी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। बीसीसीपी इज द राइट आंसर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। और सही जवाब देने वाले लकी विनर हैं जोहराबाद से राहत शाहिद। कंग्रेचुलेशंस राहत शाहिद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राहत शाहिद साहब ने जो है ये बिल्कुल सही जवाब दिया कि बीसीसीपी पीसीबी का पुराना नाम था। और क्या मिल रहा है इनको? हाँ राहत साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन जब आपके पास आएगा, शाइन विद स्पार्क्स S3। क्या बात है, कोई बात नहीं, टीम पाकिस्तान नहीं जीती, आप तो मोबाइल जीते हैं, तो खुशियां मनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आज का सवाल, आज क्या सवाल है स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन के लिए? सो आज का सवाल है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स के लिए क्रिकेट खेली?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट यस, बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है जगह जगह पे। अगर तो आप क्रिकेट फैनेटिक हैं तो आपको ज़रूर इसका जवाब पता होगा। वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स की तरफ से क्रिकेट खेली है? सो जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए 0317770717 पर। जल्दी से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए 0317770717 पर और अपना सही जवाब दीजिए। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ऑब्वियसली अभी हमने बात की बांग्लादेश और इंडिया की, एंड इंडिया हैज़ गॉट ऑल देयर चांसेस कि वो ट्राई कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो अपनी बेंच को चांस दे सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द बेंच ऑफ इंडिया, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी यूसुफ बात कर रहे थे कि हमने जब इंडिया को देखा कि जब जहाँ जहाँ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली इंडिया तो अपनी बेंच को खिलाया, मौका दिया। मौका हमने भी दिया था मुशी भाई, हमारे यंग लड़के भी गए थे अफगानिस्तान, यूएई में ये मुकाबला हुआ था। अफगानिस्तान इज़ अ वेरी टफ टीम जब यूएई की बात करते हैं, एक्चुअली अब उनका होम यूएई है अफगानिस्तान का, मगर हमारे लड़के वहाँ सक्सीड नहीं किया। ऑब्वियसली बेंच को जब मौका मिलता है फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आएगी। बट द काइंड ऑफ डिस्करेजिंग कमेंट्स दैट टाइम कैप्टन शादाब खान गेव वाज वेरी डॉन्टिंग फॉर द यंगस्टर्स कि एक कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहता है कि और ना खिलाएं बाबर और रिजवान को तो यही होगा आपके साथ। मतलब आपने डिस्कार्ड कर दिया उन यंग प्लेयर्स को हु ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बट ऑब्वियसली दे नीडेड मोर एक्सपोजर। नहीं कहना चाहिए था, एज ए कैप्टन आपको बैक करना पड़ता अपने प्लेयर्स को। क्या बना इंडिया का? वेस्ट इंडीज़ में हार गए। इंडिया हारा है पाकिस्तान, उधर इंडिया वेस्ट इंडीज़ में हार के, ये जितने भी लड़के हैं, पांड्या कैप्टन था और वो हार के आए हैं। बट ये हार का डर निकालेंगे तो बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होगी ना। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी कब होगी? जब तक उनको 5-7 मैच नहीं मिलेंगे, अपनी गलतियां नहीं करेंगे। गलतियां करके सीखता है इंसान। हम जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो हर सीज़न लगता था कि यार अब पिछली गलतियां नहीं करनी। आप 10-15 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तब करते हो जब आप हर दफ़ा अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाते हैं। तो आई थिंक ये जो बात है वो उस वक्त जो आप शादाब की बात कर रहे हो, ही वाज अ कैप्टन आई थिंक देन, ठीक है, वो उस वक्त उसने बात की। आई थिंक ही वाज बैकिंग बाबर एंड रिजवान देन, just trying to tell people कि you know कितने important player हैं, which is they are very important player for Pakistan, but वहाँ पे हार जीत का डर निकालना पड़ता है। आपने जैसे backing them and demoralizing your young, नहीं वो बैलेंस है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी बात ठीक है, इसको हम नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, बट यू नो लाइक दैट्स व्हाई आई से हमारे जब पूरे इतना मीडिया के लोग साथ जाते हैं, आधा घंटा पहले सीरीज बैठने से पहले, 20 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, इंग्लैंड का मेन प्लेयर अगर स्ट्रॉस है, कप्तान है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ना, तो जो मीडिया का जो मैनेजर होता था ना हमारा, वो मुझे 10 मिनट पहले बिठा के ये मुझे ब्रीफ करता था कि ये क्वेश्चन होने हैं, यू डोंट हैव टू कम आउट विद दोज आंसर। आप ऑनेस्ट रहो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखो, मगर गेट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम इमोशनली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई लोग आपको ट्रिगर करवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज दे मसाला तो चाहिए होता है ना हर बंदे को। अब वो मसाले से पहले अगर आप मसाले की तैयारी करके जाएं तो आप गलती करने के चांसेस होते हैं। कहते हैं ना, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, इफ यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। सो आप जो भी प्रैक्टिस करके जाते हैं उसके ऊपर आपको चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। सो आई थिंक इतना बड़ा जब आपके साथ स्टाफ होता है और इतनी बड़ी मैनेजमेंट होती है, आई एम श्योर दे आर डूइंग इट, बट उसके लिए आपको वो लड़के को बताना, वी लॉस्ट द सीरीज, द क्वेश्चन विल नॉट कम टू यू, हम अफगानिस्तान से हरे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना ब्रीफ करनी पड़ती हैं। जितने मर्जी आप सीनियर हो जाएं, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाएं, इंसानी फितरत है, इंसान को रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। ये 5 वक्त की नमाज में एक ही दफ़ा अल्लाह के फजल व करम से हम सूरत फातिहा क्यों पढ़ते हैं? टू रिमाइंड अस कि ये हमें याद करने की ज़रूरत है। इसी तरह क्रिकेट हो, किसी बिजनेस हो, आपके जब प्रोसेस तगड़े होते हैं, आपके जो वैल्यूज़ होती हैं, आपके जो मॉरल्स होते हैं, वो अगर तगड़े होते हैं ना और उनके ऊपर आप स्टिक करते हो, तो गलती से भी अल्लाह फिर सिखा देता है आपको। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें जितनी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारी टीम खड़ी हो जाएगी। और आई एम श्योर यू नो ये लड़के पाकिस्तान को ज़रूर हमें बहुत खुशियाँ देने वाले हैं इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे, बट दे हैव टू बी ऑनेस्ट एंड दे हैव टू डू द राइट थिंग्स। आप जब एक दूसरे को राइट चीज़ें करेंगे ना, यकीन मानिए मेरा ख्याल गलती से भी अल्लाह उसमें से वो खैर निकाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर मेरिट पे डिसीजन करेंगे, कहीं भी कोई भी एक हिंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं दिखेगी, तो आपकी मदद फिर चारों तरफ से होती है। फिर जब आप एक ऑनेस्टी के साथ जो है सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, बट ये फियर ऑफ लूजिंग, इरम, हम बार बार ये बात करते हैं, टीम पाकिस्तान हैज़ दैट फियर ऑफ लूजिंग। मुझे लगता है कि नॉट जस्ट टीम पाकिस्तान, हमें
एज द फैंस, एज द नेशन, एज द फॉलोअर्स ऑफ दिस स्पोर्ट हमें भी इस बात पे मैच्योर होना पड़ेगा। क्यों टीम पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाती और वो नहीं खिलाती, कोई बेंच ट्राई नहीं करती? क्योंकि अगर नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान हार जाती तो फैंस जो हैं वो बखिए कर देते। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। मुझे लगता है यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो हमारे सिस्टम की है। जो पीछे हमारा जो सिस्टम है उसको सबसे पहले तो स्ट्रांग होना है। जब सिस्टम स्ट्रांग होगा देन जाके कप्तान को जो है वो फुल कप्तान भी स्ट्रांग होगा, फिर एक वो सही डिसीजंस ले सकेगा। और जो बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ की बात की है तो उनको भी चांस मिल सकेगा। अब देखें, अब इंजरीज हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो कौन आया? जो बेंच पे थे उन्होंने आके खेला ना। तो जब आपने उनको ही स्ट्रांग नहीं किया होगा तो वो जाके अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे? तो मुझे लगता है ये जो मेन एक छोटी सी चीज़ है कि हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। और जब हम बेहतर डिसीजंस लेंगे तो हमारा डर कम होगा हारने का। तो हम दूसरी टीम, जब छोटी टीम्स भी आएंगी तो हम अपना पूरा चांस अपनी बेंच स्ट्रेंथ को दे सकेंगे, जैसे आज इंडिया ने किया। बिल्कुल ठीक है, बेशक उन्हें फर्क नहीं पड़ता आज के मैच से, लेकिन वो आज का मैच भी ऐसे ही खेलेंगे कि जैसे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो बेशक वो बच्चे भी हैं, जो भी उनकी बेंच वाले प्लेयर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि फुल बैक करना चाहिए और ये डर अपने अंदर से निकाल के एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। यूसुफ, अगर ऐसी सिचुएशन में जैसे आज इंडिया है और 5 चेंजेस की इंडिया ने, पाकिस्तान होती और हमें पता होता कि हम फाइनल में जा रहे हैं, क्या उसके नोइंग दी मैनेजमेंट एंड दी पास्ट इंस्टेंसेस जो हमने किया है पास्ट में, हमने T20 वर्ल्ड कप की, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको लगता है पाकिस्तान चेंजेस करती या फिर टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये आता नहीं मोमेंटम नहीं छेड़ेंगे टीम का, हम जीतते हुए आ रहे हैं, फाइनल में जाना है, जीतते हुए जाएंगे, मोराल डाउन हो जाएगा अगर हम बांग्लादेश से हार गए, सो वी विल नॉट ट्राई? अच्छा, ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है जो भी है, लेकिन पास्ट में जो हम खेलते रहे हैं, जब हम लोग खेलते थे, वसीम भाई वगैरह कप्तान थे, उस वक्त ये चीज़ें होती थी। और मुझे लग रहा है, हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ, हमने करना तो जो बड़े प्लेयर्स ने किया हुआ वही करना होता है ना। अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ में, इन्होंने मेरे ख्याल इंडिया ने हमसे ये चीज़ ली है। अब ये जो आज वो कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि बॉलिंग वाली विकेट हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम भी ऐसे करते थे शारजा में या कहीं भी हम खेल रहे होते थे, जब हम पहुँच जाते थे तो हम ये भी ट्राई करते थे कि पहले बैटिंग करके तो हमने देख लिया, अब चेस करते हुए देखते हैं, ये भी ट्राई करते थे। क्योंकि चेस में हम कैसे हैं, अगर फाइनल में हम आ रहे हैं और हमें चेस करना पड़ गया तो हम कैपेबल हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि इंडिया ने ये भी शायद चेक किया हो, अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे हैं, तो ये करना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको बेंच स्ट्रेंथ का पता चलेगा क्या है क्या है। अभी ऑस्ट्रेलिया जब हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज खेलने आई थी, वो पूरी टीम खेल रही थी, लेकिन वनडे छोड़ के चले गए थे। उनके तीनों फास्ट बॉलर चले गए थे, स्मिथ चला गया था, वार्नर चले गया था, उन्होंने सारी नई टीम खिलाई। उसमें यह कि वो हार के गए हैं, लेकिन किसी मीडिया ने या आवाम ने कोई गुस्सा नहीं किया, उन्हें पता वो अपनी टीम। हमें भी पहले ये करना पड़ेगा, पहले तो हमें अपनी जो आवाम है और मीडिया है, पहले इनको भी सेटल होना पड़ेगा कि ये नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि गुस्सा करते हैं। अभी अफगानिस्तान से जब खेल के आए हैं, हार गए हैं, ठीक है, नई टीम गई है, सीख रही है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबको कि नए लड़के हैं। यूसुफ, अब ये अवाम गुस्सा कर रही है, मीडिया गुस्सा कर रहा है, क्यों इतना फ्रजाइल है हमारा बोर्ड, क्यों इतने फ्रजाइल है हमारे डिसीजन मेकर कि दे आर ड्राइव्ड बाय व्हाट द पब्लिक थिंक एंड बाय व्हाट द फैंस से। वंस अगर आप अपने डिसीजन पे मुसीबत से रहे हैं, लेकिन मुझे मैं वैसे आ रहा हूं, ये क्यों करते हैं, आवाम भी क्यों करते हैं, बस बनाने तो दो ना टीम, कुछ करने तो दे ना। आप एक फैन को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एक फैन जज़बाती है, एक फैन इमोशनली इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत और स्पोर्ट्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, कितने लोग हैं जो फुटबॉल फॉलो करते हैं। कैसे वी आर वन स्पोर्ट नेशन, क्रिकेट इज द ओनली गेम वेयर वी गेट यूनाइटेड। अगर वो क्रिकेट, वो तो जज्बाती हैं, जज्बात में नहीं लाना, उनको बताना भी है। हमारे डिसीजंस पे एज प्रोफेशनल्स पड़ता है, क्योंकि हम कहीं डाइसी हैं अपने डिसीजंस पे, हमें डाउट्स हैं अपने डिसीजन पे। मैं कुछ पास्ट इंस्टेंसेस आपके सामने रखती हूँ। आपको याद होगा जब मोहम्मद वसीम जो हैं वो हमारे चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने एक स्क्वाड अनाउंस किया वर्ल्ड कप में जाने के लिए, जिसमें आजम खान भी फीचर किए गए थे, एंड देन उसको डिफेंड किया उन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अब एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया तो यू नीड टू डिफेंड दैट। उसके 12 दिन बाद वो खुद दूसरे स्क्वाड को अनाउंस करते हैं और फिर उसको डिफेंड करते हैं। इसका मतलब, और वो सिर्फ पब्लिक प्रेशर और मीडिया प्रेशर की वजह से। इसका मतलब ये कि आप अपने डिसीजंस में खुद डाइसी थे कहीं। आई एग्री विद यू,
आई थिंक यूसुफ का जो पॉइंट है नेशन के बारे में, यूसुफ का ओवरऑल पॉइंट ठीक है। हम ऐसे टीवी पे बैठ के कई दफ़ा हम ऐसी बातें कर देते हैं जो डैमेज करती हैं आपके कॉन्फ्रेंस को बिल्ट अप करने को, टीम को बुरा करने के लिए। हम सारे कसूरवार हैं इसमें, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है ना, वो पता है क्या है? PCB शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू नो, अगर उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है जो दुनिया में, मतलब जब मैं तो अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ ना, इंग्लैंड की टीम को मैंने डेवलप होते देखा, 6 साल इनके साथ कोचिंग की, इनके सिस्टम में रह के उनकी मीटिंग्स अटेंड की है, एंड दे आर सेइंग कि जी ओके ये सीरीज हम हार सकते हैं, ये सीरीज हम हार सकते हैं, मगर यहाँ से हमें ये 6 लड़के मिल सकते हैं। ये आप मेंटली तैयार होके कि ये बात कर रहे होते हैं मीटिंग में। चाहते क्या उस सीरीज से? मतलब वो हारने के लिए नहीं जाते, मगर वो कहते हैं कि अब इमेजिन अगर हम ये हार जाते हैं तो क्या हम इसके ऊपर हम रिवर्स गेयर लगा लेंगे? मीडिया के प्रेशर के, मीडिया इंग्लैंड का भी क्रिटिसाइज करता है, मीडिया सारी दुनिया का क्रिटिसाइज करता है, मगर बीइंग जो हमारा जो आपका क्रिकेट बोर्ड होता है, जो आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, दे हैव टू बी स्ट्रांग। मैं अगर यहाँ पे सवेरा, ब्रिटिश मीडिया इज द मोस्ट ब्रूटल मीडिया। मैं कह रहा हूँ कि जी उनके वो मीन्स उनके ना जो पीसी उनके ECB के जो लोग होते थे वो पढ़ते भी थे, और इस पे मैं तो मीटिंग्स में बैठा होता था, वो डिस्कस भी करते थे, यार हमें उड़ाया गया है, बिल्कुल क्या करें? फिर वहां से जब उठते थे तो कहते थे वी हैव टू स्टिक विद आवर गन्स, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ सवेरा 2 प्रोग्राम करेगी किसी के बारे में तो तीसरे दिन वो फारिग हो जाता है। जिसको आप अगर कोई किसी प्रोग्राम के ऊपर किसी की अगर आप एजेंडे के ऊपर बात करते हैं तो वो बंदा फारिग हो जाता है या उसको ले आते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे स्ट्रेंथ जो इस वक्त जो हमारे में डिस्कशन है ना, हमारे शायद बाबर ठीक कर रहा होगा, फिर इसका मतलब है क्यों बैठे बाहर? फिर उनको पता है अगर मैं बाहर बैठ गया तो अगर किसी कप्तान ने जाके परफॉर्मेंस कर दी और वो जीत गया तो हो सकता है वो कहेंगे जी बाबर से अच्छा है, ये बाबर से अच्छा है। यहाँ पे तो मेगरा को बाहर बिठाता, कल शायद ने बड़ी अच्छी एक बात की थी अफरीदी ने, उसने कहा था कि मेगरा को उन्होंने अनाउंस किया कि जी वी आर रेस्टिंग मेगरा, पर अगला बंदा पंजा लगाया, उसने 5 विकेटें ली जो मेगरा के खिलाफ, मेगरा की जगह वो फास्ट बॉलर खेला था, उसने 5 विकेट ली। अगला मैच इंपॉर्टेंट मैच आया, मेगरा खेल रहा था, वो बाहर बैठा हुआ था। अब प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप होगा ना। अब उनका क्रिटिसाइज भी कर रहा है मीडिया, ऑस्ट्रेलिया हार भी सकते हैं, बट उनको पता है मेगरा ने 15 साल खेलना है, उस बंदे ने अभी उसकी जगह बनी नहीं है। एक मैच के ऊपर हम डिक्टेट नहीं कर सकते, एक 4 विकेटें लेने से हम नंबर 1 नहीं बन सकते 4 ओवरों में। शहीन को कभी हम यहाँ पे बिठा देते हैं, कभी कहते हैं उसकी पेस लूज होगी, उसकी फिटनेस खराब होगी। हम इमोशनल हैं, इस इमोशनल से निकल के रोड मैप बनाएं। रोड मैप ये है कि ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, ये 22 लड़के हैं, इन 22 लड़कों को वाइट बॉल क्रिकेट वाले कौन से हैं, टेस्ट क्रिकेट वाले कौन से हैं, 2020 वाले कौन से हैं, 50 ओवर कौन से हैं, टेस्ट इन्होंने खेलना है, आप बॉलिंग एक बनाएं। इन सारों का जब बैठ के स्टेक होल्डर्स ये बात करेंगे और उसके ऊपर कहें जी 6 महीने साल लगाने हैं इसके ऊपर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए 6 महीने में सवेरा क्या कहती है, मुश्ताक अहमद क्या कहता है, यूसुफ क्या कहता है, it does not matter to you. I think this is the way we can move forward. बिल्कुल। और ये करने के लिए दिलेरी चाहिए और लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए जरूरत है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमें फैन बनना बंद, जो हमें नहीं, हम तो है ना, हम वी आर दी आउटसाइड नॉइज, जो इंटरनल है उनको फैन बनना बंद होना पड़ेगा, फिर ही इमोशंस को असाइड रख के वो रैशनल डिसीजंस ले सकेंगे। अभी मुझे ये लगता है कि हम इमोशंस पे डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि नहीं हमें राइट है इमोशनल होने का, फैंस को राइट है इमोशनल होने का, हमें फैंस से कम राइट है क्योंकि हम भी प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के। मगर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको तो कभी भी इमोशनली नहीं, उनको तो सारे डिसीजंस रैशनली लेने चाहिए। उसके रीज़न बता दूं, ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोच हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं व्हेन आई एम सर्वाइविंग, मैं सर्वाइव करके अपनी जॉब के चक्कर में पढ़ूंगा ना, तो आई विल कंप्रोमाइज विद द पीपल, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सीट। मैं कभी भी टीम डिफरेंस नहीं बना सकता, कभी टीम खड़ी नहीं कर सकता जब मैं अपनी सीट के चक्कर में आऊँगा, अपने सर्वाइवल के चक्कर में आऊँगा। और आप मेरे एज ए देखें ना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे पाकिस्तान में। अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लंट भी हूँ इस बात पे, मुझे ये लगता है कि लोग अपनी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बिल्कुल करते और जो लोग नहीं करते वो हमेशा हर जगह पे जाके अपना जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे वो अपना इम्पैक्ट डाल देंगे, क्योंकि आप जब सर्वाइवल के चक्कर में पड़ते हो ना, व्हेन यू थिंकिंग सेल्फिशली सर्वाइवल के चक्कर में, आप यकीन करें किसी चीज़ को जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी आपको इन्फॉर्मेशन हो, जब ये कुर्सी को बचाने के लिए आप जाएंगे ना, तो आपको 10 बंदों की बात माननी पड़ेगी, फिर जाके आप जाके कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग, आप पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बंदे को जो ड्यूटी मिले, ही शुड बी ऑनेस्ट एंड नॉट टू थिंक अबाउट
कि जी इसको मैंने प्रोटेक्ट करना है, और सर्वाइवल की जंग, अल्लाह ना कभी कभी किसी को, मुझे आपको, किसी को भी ज़रूरत ना पड़े जॉब की कि हम ना अपने कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन में आ जाए। वी नीड टू ब्रेक दिस कल्चर ऑफ यस बॉस, क्योंकि वो जो यस बॉस वाला कल्चर है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वो हमें डैमेज करता है, जहाँ हम कर गया हुआ है। बिल्कुल कर गया, क्योंकि हम अपने डिसीजन लेने के बजाय वही सीट की वजह से हम शायद अपने डिसीजंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अब आता है वो सवाल, वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस ओपनर्स कौन होंगे पाकिस्तान की तरफ से? टफ, वेरी टफ है, वेरी टफ। हाँ, मुझे लगता है ग्रैंड ब्रैडमैन को नहीं पता, ये मैं कहाँ से बता दूं अभी। नहीं, मुझे लगता है कि देखें, अब जैसे मुशी भाई ने बताया कि फ़खर हमारा मैच विनिंग प्लेयर है, ऑन डे वो किसी भी टीम को तहस नहस कर सकता है। कब आएगा वो दिन? कौन सा दिन? आया तो था चैंपियंस ट्रॉफी में। कितने साल हो गए उस बात? उसके बाद भी किया उसने, उसकी एवरेज देखे 47। नहीं, वो अभी भी टॉप 10 रैंकिंग में है, 10th पे है अभी वो रैंक। ठीक है, वो पॉइंट एक बुरा पैच आ जाता है, उसके लिए वो भी कोशिश कर रहा होगा, सोच भी रहा होगा, और जो टीम है साथ, देखिए मेरा कुछ ये भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं साथ, उसको वो सारी चीज़ें बता रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं बता रहे होंगे। मैं इस बैटिंग कोच के साथ मैं इधर हफ्ता 10 दिन में रहा हूँ, अच्छा लड़का है, काम भी पता है उसको, चीज़ें पता है, ऐसी बात है कि नहीं पता, चाहे एक मैच खेला हुआ है लेकिन उसको पता है, वो कर रहा है चीज़ें। करना लड़के ने, ये बात याद रखिएगा, करना लड़के ने, और हमें हर वक्त कोचिस को हम ब्लेम नहीं कर सकते, करना लड़के ने होता है, वो भी कोशिश कर रहा होगा, और ये हमारा मेन प्लेयर है, और मेरा ख्याल है कि इमाम और यही जाएंगे, मुझे लगता है। क्या बेहतर नहीं होता एक प्लेयर, मैं आपको एक बैटर के हवाले से पूछना चाहती हूँ, क्या बेहतर नहीं होता एक प्लेयर के लिए जो कि मिडिल में फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता, उसके लिए क्या है? डग आउट पे बैठ के जो चीज़ें आपको दिखना शुरू होती हैं, शायद वो मिडिल में उस तरह दिखती नहीं है, आप रियलाइज़ नहीं कर पाते, आप वक्तन फवक्तन वो एक ही गलती करते हैं, बट आपकी रियलाइजेशन डग आउट में बैठ के ज़्यादा होती है। ठीक है, मे बी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वुडंट बी बेटर फॉर फ़खर कि फ़खर को थोड़ा ब्रेक मिले? नहीं, अब 12-20 के दिन का गैप है, उसमें वो कोशिश करेगा, और साथ जो काम करने वाले लोग हैं आई एम श्योर कि वो भी उसके साथ लगेंगे, क्योंकि आपका मैच विनिंग प्लेयर है, और साथ हमारे बेंच स्ट्रेंथ भी चेक होगी, अब्दुल्ला शफीक हमें नज़र आ गया, और दूसरा ये लड़का जो है हमारा हारिस, मेरा ख्याल है ऊपर के नंबर पे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर इसके ऊपर के नंबर पे खिलाया जाए, जब भी अगर मौका देना है, क्योंकि कल भी जो आउट हुआ है मुझे लगता है कि वो हार्ट दरमियान में था, मारूं ना मारूं ऐसे करके उसने ऊपर था, बॉडी भी ऊपर थी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंट था मारने के लिए। अगर वो, क्योंकि एक तो फील्डिंग खुल जाती है, बिल्कुल ये फील्डिंग खुल जाती है, ऐसे प्लेयर्स को अगर पहले 10 ओवर मिले तो यह ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कल मैं अगर होता ना, कल मैं होता अगर, मैं कोशिश ये ज़रूर करता फ़खर को मैं मिडिल में खिलाता, क्योंकि उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, ठीक है, और मैं फ़खर को कहता, फ़खर को मेंटली भी ऑफ करता कि नंबर चेंज हो गया, हो सकता ओपनर होते हटने के बजाय फ़खर के ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाता। फ़खर नई बॉल पे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, नहीं उसके अलावा भी जब आप एकदम नंबर चेंज करते हैं, चॉइस कोई नहीं थी ना, बेंच के ऊपर कोई लड़का रह नहीं गया था, बैट्समैन कोई रह नहीं गया था, तो अब खेलना ही फ़खर ने है ना, पहले तो खेल ही नहीं रहा था। अब अगर मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे आपका माइंड जब ब्रेन काम कर रहा होता है ना, तो आप कहते हैं हारिस को ऊपर भेजो, आप उसके साथ अब्दुल्ला शफीक के साथ फिरो, जैसे यूसुफ ने कहा है, उसका डोमेन जो नए बॉल पे जाके अटैकिंग शॉट मारता है, अब वो अगर उसको मिल जाता है उसका मोमेंटम, तो हो सकता है 10 ओवरों में 5 ओवरों में वो गेम को लंबा कर देता है। मिडिल में आके आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाते हैं, जहां पे उनके स्पिनरों ने आना था, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आना था जो विकेटें ले रहा था। फ़खर ने 6 नंबर पे रन्स भी बनाए हुए। मैं कह रहा हूँ ना कि आप कई दफा ना बैट्समैन को प्रेशर ऑफ कर देते हैं, यूसुफ से नंबर 3 पे स्कोर नहीं हो रहा, तो यूसुफ को अगर खेलना ही खेलना है तो मैं कहता हूँ यूसुफ 5वें नंबर पे खेल, शायद बॉल भी पुराना हो, फील्ड खुली हो, यूसुफ 1-2 सिंगलें मिले, यूसुफ को 1-2 चौके मिल जाएं, वो स्पिनर लगे होते हैं, स्पिनर को फ़खर, यूसुफ अच्छा खेल रहा है स्टार्ट करके, एकदम कई दफ़ा आपका मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। देखिए जब आपने किसी प्लेयर को बनाना होता है ना, स्मिथ कैसा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था, 6-7वें नंबर पर शुरू हुआ था, एज ए लेग स्पिनर आया था, 6-7वें नंबर पे बैटिंग करते करते फिर 5 पे लेके आए, फिर 4 पे लेके आए। जब आपने किसी प्लेयर को डेवलप करना होता है ना, तो आपने उसकी, बाबर का क्या बना, बाबर को बड़ा अच्छे तरीके से हमने डेवलप किया है। देखो ना आज हमारा वो हीरो है, वी एंजॉय हिज बैटिंग, और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करता है स्कोर जब करता है, तो क्या है वो कहाँ से शुरू किया उसने, 5वें-6 नंबर से शुरू किया, आज वो नंबर 3 का ओपनर, 2020 का ओपनर है, नंबर 3 पे वनडे में खेलता है, नंबर 4 पे आपका टेस्ट मैचों में खेलता है। सो अगर देखा जाए तो प्लेयरों को डेवलप करने के लिए कई दफा आपने
आपने बिगर पिक्चर से सोचना होता है, आपने बड़ी सोच से सोचना होता है कि यार मैं मुश्ताक को नया बॉल करा के तो देखूं, शायद ऊपर से विकेटें ले ले। अब नीचे से अगर मैं शादाब को कई दफा पहले नए बॉल से करवा दो, 2020 वाली बॉलिंग करवा दो उससे। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई दफा क्लिक कर जाती हैं। आप वो क्लिक कर जाती हैं तो क्या कहते हैं, प्लेयर का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, और आपका फायदा हो जाता है, टीम का फायदा हो जाता है। जो बात की कि नंबर 3 पे मैं सही नहीं, कैसे नहीं, 51 की मेरी एवरेज है यार, नंबर 3 एग्जांपल पकड़ ली, अपनी बात पकड़ ली, ये गलत बात है यार। बट बाबर की आपने बात की, यस बाबर, हम वी टेक प्राइड इन बाबर, बट देयर आर फ्यू इश्यूज। देखें ऐसा नहीं है कि आप 100% सही होता है हर कोई, और वो इश्यूज बताने की वजह यही होती है कि वी वांट हिम टू बी 100% फिर भी नहीं, मगर हमें जब किसी का आपकी कोई औलाद होती है ना, अगर वो B+ लाती है तो माँ बाप पुश करते हैं कि बेटा A तक तो जाओ, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता होता है, और आपको जिसका पोटेंशियल पता होता है आप उसी से डिमांड करते हैं। टॉकिंग अबाउट बाबर बीइंग द कैप्टन, बाबर द बैटर एंड बाबर द कैप्टन, वी नीड टू बाइफरकेट दीज बोथ। एज प्लेयर वो क्या कर रहे हैं, कितना चिप इन कर रहे हैं, येस ही इज नंबर 1 राइट नाउ, बट बायलैटरल्स में कितना इंपॉर्टेंट है बाबर, जब नंबर्स में बैटर की तरह नहीं है, सो फिर कैप्टनसी में कवर अप करना कितना इंपॉर्टेंट है बाबर के लिए। और कैप्टनसी के लैप्सेस नेपाल की मैच के अलावा बाबर किसी मैच में अच्छी कैप्टनसी करते हुए नहीं देखे। जी बिल्कुल, ये हकीकत है, इस पे हम कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बाबर बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमें नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल देखें, कप्तान को जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है अपने डिसीजंस में भी, और एक ग्राउंड में उसको देख के बाकी प्लेयर्स जो है ना वो भी मोटिवेट होते हैं और कह लें कि वो फुल जान मारते हैं। अगर आप रोहित की बात करें जो इंडियन टीम के कैप्टन है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनके डिसीजन मेकिंग जो उनकी थी, वो जिस तरह बॉलर्स को बैक कर रहे थे। अगर आपने कल बाबर को देखा हो तो एक बाउंड्री आई तो बाबर ने अपना हाथ जो है बिल्कुल सर पे रख लिया, तो उस वक्त की वो सिचुएशन थी, वहां पे वो सूट नहीं करता कप्तान को वो चीज़। कप्तान को ऑल द टाइम जो है वो गेम में रहना और प्लेयर्स को उठा के रखना है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बाबर को जो है वो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि बाबर को कप्तानी से हटा दें। मुझे लगता है कि लेकिन इस पे थोड़ी सी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे सर पे कह लें वर्ल्ड कप आ गया है, और बाबर जो है बैटिंग बहुत अच्छी करते चले आ रहे हैं, बैटिंग हमेशा से वो अच्छी करते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अपने कप्तानी की उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा, और बिल्कुल जो बात हम करें कि ऑनेस्ट होना होगा अपने प्लेयर्स के साथ। अगर कोई प्लेयर सीनियर भी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको एक पॉजिटिव वे में आप उसको बिठा भी सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि यार अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या अच्छा नहीं कर रहे, इस पे थोड़ा काम करो, तो नेक्स्ट मैच में आपको देख। तो मुझे लगता है थोड़ा प्लेयर्स के साथ ऑनेस्ट। अच्छा मुशी भाई, इरम ने कहा बाबर बैटिंग बहुत अच्छी करते हुए आ रहे हैं, यस नंबर 1 ऐसी तो नहीं बने, बैटिंग बहुत अच्छी करते हुए आ रहे हैं, बट पॉइंट ये है हमें थोड़ा सा यहाँ बबल बर्स्ट इस बात का भी करना पड़ेगा। बाबर बायलैटरल्स में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, हम उन प्रेशर मैचेस की बात करते हैं जहां एक मस्ट विन मैच था हमारे लिए और वहां बाबर क्रम्बल कर गए। हाउ इंपॉर्टेंट बाबर आजम इज फॉर पाकिस्तान वी ऑल नो, फॉर द बैटिंग लाइनअप, एंड ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। हम कुछ जरा पास्ट इवेंट्स को निकालते हैं और थोड़ा सा उस पास्ट इवेंट्स में बाबर की परफॉर्मेंस, पूरी स्पॉटलाइट बाबर पर डाल के देखते हैं कि वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग, इज इट द प्रेशर दैट ही कैन नॉट हैंडल। तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी टीम में, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज माइंड बिकॉज वी नीड हिम डेस्परेटली, वी नीड हिम टू डू वेल इन द प्रेशर सिचुएशन। ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा देंगे बाबर की सबसे पहले परफॉर्मेंस एशिया कप 2022 में, हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही बाबर की। पहला मैच हमने इंडिया के खिलाफ खेला, 10 रन बनाए बाबर ने, फिर 9 रन बनाए हांगकांग के खिलाफ, 14 रन बनाए इंडिया के खिलाफ, फिर से 0 पे आउट हुए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 30 बनाए श्रीलंका के अगेंस्ट, एंड 5 रन फिर से श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए जो हम फाइनल हारे थे। मतलब अगर मैं एशिया कप 2022 की बात करूं तो 6 मैचेस में, हम अगर ये स्क्रीन पे दिखा सकेंगे तो ज़रा लोगों को और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा इसके हवाले से। एशिया कप के 6 मैचेस में बाबर ने टोटल 68 रन जोड़े। ये हमारे प्राइम सुप्रीम बैटर हैं जिनके ऊपर हमारी लाइनअप वो करती है, डिपेंड करती है। एंड दिस वाज द T20 फॉर्मेट व्हिच मींस आवर ओपनर हु सेट्स द ट्रेंड एंड मोमेंटम ऑफ द टीम। मूविंग ऑन फर्दर, T20 वर्ल्ड कप 2022, 0 वर्सेस इंडिया, 4 वर्सेस जिम्बाब्वे, 4 वर्सेस नीदरलैंड, 6 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 वर्सेस बांग्लादेश, 53 आया बहुत देर बाद वर्सेस न्यूजीलैंड, एंड देन 32 वर्सेस इंग्लैंड इन द फाइनल। टोटल अगर मैं बताऊं तो 7 मैचेस खेले जिसमें 124 रन बनाए T20 वर्ल्ड कप 2022। नाउ कम्स एशिया कप।
a great grand 150, but versus Nepal, that was not a pressure match. 17 versus Bangladesh, 10 versus India and 29 versus Sri Lanka. ये अब तक की बाबर की परफॉर्मेंस है in the events, ignoring the bilateral. Is there a lot of pressure on Babar Azam? The pressure of captaincy, the pressure of his performance, the pressure of the stature that he has set, and every time when he comes to the crease, he knows that people are expecting a lot from me. ये उसकी reflection है? What are numbers actually? मैं मुझे अजीब सा लग रही है सुन के. मैं कभी हमने नोट ही नहीं किया, क्योंकि हम उसको इतना मज़ा करते हैं उसकी बैटिंग का, उसको इतना एंजॉय करते हैं एज एक्स क्रिकेटर्स, और जब भी उसके साथ खेलते हैं या उसके खिलाफ कोई कभी कंपटीशन में होता है तो सम टाइम यू जस्ट एंजॉय हिज बैटिंग. बट कमिंग बैक टू द नंबर एंड स्टैट्स यू आर शोइंग टू अस, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. यू नो सम टाइम मैं वो AB वाली बात करूँगा, AB डिविलियर्स की. वो जब भी साउथ अफ्रीका से खेला है और जब खेलने के बाद जब देखा है सेकंड इनिंग्स में जब भी वो चेज़ कर रहे होते थे तो AB डिविलियर्स की एग्जैक्टली ऐसी परफॉर्मेंस थी. It does not mean that he's not a great player. He was not a great player. Yeah. He was always considered as a great player. Yes. Inzamam ul Haq, the great Pakistani batsman. वो 2003 में वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस नहीं की. It does not mean कि he's not a great player. Yes. पर ये नंबर जो आप शो कर रहे हैं, sometime maybe the pressure Babar in, ये सोचा जा सकता है इसके ऊपर. एज यू सेड, आई थिंक ये स्टैट्स निकालने से पहले ये तो साइकोलॉजिस्ट से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए. ही शुड कम एंड से यू नो व्हाट ही वर्किंग ऑन बाबर और प्लेयर्स, क्योंकि ये हमें पता लगना बहुत जरूरी है ना कि बिकॉज ही वेंट विद देम, सो आई एम श्योर ही इज हेल्पिंग देम. ये बड़ा फर्क पड़ता है, हर टीम रखती है अपना, मगर क्या काम हो रहा है बाबर के ऊपर, कौन सा प्रेशर है, ही कैन एक्नॉलेज, ही कैन एक्चुअली मेंशन टू अस. तो आई थिंक बाबर बड़ा तगड़ा है मेंटली, यू नो अपनी प्रैक्टिस से उसके वर्क एथिक्स बहुत तगड़े हैं, ग्रेट प्लेयर. बट नंबर यू आप बता रहे हैं, शायद इसकी रीज़न हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस, बट ये जो नंबर आपने बताए ये वेरी अमेजिंग, एक्चुअली सरप्राइज कर रहे हैं मुझे कि यार ये क्या इतनी ज़्यादा इनिंग्स जो बड़े टूर्नामेंट में है. ये तो मुझे मेसी याद आ गया कि जब भी वो अर्जेंटीना से खेलता है उसके वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो बार्सिलोना से होती है. सो आई थिंक मेसी इज़ मेसी, बाबर इज़ बाबर. बट आई थिंक ये चीज़ें एक्नॉलेजमेंट है, और ये मेरा ख्याल शायद मैनेजमेंट पाकिस्तान की या कोचेज़ या आपके जो भी साथ होंगे, मे बी बाबर से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि यार बाबर ये है स्टैट्स, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है. सो आई थिंक ये आपने जो इशू उठाया है, होपफुली बाबर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 8-10 साल जितने भी उसने अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, खेले और हमारी पाकिस्तान को जिताए. बट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लवली टू लवली टू वॉच काइंड ऑफ प्लेयर. बट स्टैट्स इज डिफरेंट. और इस साल में जो इम्तिहान है वो ख़त्म नहीं होंगे, बाबर के इम्तिहान पे इम्तिहान इस वजह से होंगे बिकॉज अब हमने 20 से 22 दिन बाद वर्ल्ड कप में फीचर करना है, द बिग ग्रेट ग्रैंड वर्ल्ड कप. क्योंकि देखें T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद आता है. द वैल्यू जो ODI वर्ल्ड कप की होती है ना, उसकी कमांड और उसकी वैल्यू ही अलग होती है. हम पास्ट में 92 में जीते थे और तब से हम उसी में हैं, वही सेलिब्रेट करते हैं, उसी की सालगिरह मनाते हैं, उसी ग्लोरी में रहते हैं. अब आया है 2023, बहुत साल गुजर गए हैं. मे बी दिस इज दी आइडियल टाइम कि बाबर वो कप्तान बन सकते हैं जो वर्ल्ड कप जीत सकें. ये हम एशिया कप से पहले कह रहे थे क्योंकि हमें फॉर्मिडेबल टीम दिख रही थी. इस वक्त थोड़े से डाउट्स ज़रा ज़्यादा हो गए, बट मुझे लगता है ज़्यादा डाउट्स करने नहीं चाहिए बिकॉज बाबर इज़ दैट लकी कैप्टन हु हैज़ दैट वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग. He himself has that bat जिससे वो अच्छी performances दे सकते हैं, and he has a good combination that he needs to settle. बट मेरिट पे डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं. वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का. सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. जाते जाते जो मैं इम्तिहान की बात कर रही थी, तो इम्तिहान उसके बाद दिसंबर में जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके खेलना है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा शायद, जहाँ पे वो बाबर के करियर को या तो एलिवेट कर देगा या कहीं ना कहीं मुश्किलें, आई होप बिल्कुल मुश्किलें ना हो, एलिवेट हो. बट विद दैट जोर के जोड़ का वक्त ख़त्म हुआ है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह.